आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े, मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहें, चाहे जहां भी रहें। आइए हम आज का आराधना करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए पिता। हाँ पिता, हर चीज के लिए धन्यवाद देते हुए आज की इस आराधना विधि को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता। हाँ पिता, शुरू से लेकर अंत तक पिता, जो कुछ भी तैयारी की हुई है पिता, उसको उस पर आशीष दीजिए पिता। हाँ पिता, जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं और आगे जुड़ने वाले हैं पिता, सबों को पिता एक मन कीजिए पिता। और टेक्नोलॉजी साथ ही साथ हमारे मन को भी पिता इस आराधना विधि में शुरू से लेकर अंत तक पिता सही से चलाइए पिता। हाँ पिता, यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह में मांगते हैं और आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आमीन। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए, तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग अंत होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में आपकी स्तुति हो। आज के लिए हम पहला गाना गाएंगे, जो है इत्मीनान खुदा का। इत्मीनान खुदा का मिसले दरिया है, सारी मुश्किलात पर गालिब होता है। कामिल है पर तो भी बढ़ता जाता है, रोज बरोज वह गहरा होता जाता है। कुर्बते यहोवा बख्शती है आराम, ईमानदार के दिल को कामिल इत्मीनान। उसके हाथ के नीचे मिलती है पनाह, हमलों से शैतान के कामिल आराम। कुल्फत और बेचैनी दिल से जाती है, और नजदीक घबराहट नहीं आती है। कुर्बती यहोवा बख्शती है आराम, ईमानदार के दिल को कामिल इत्मीनान। हर एक रंजोरा है तू पर ही से है, चश्माए मोहब्बत उसका मंबा है। आपको उसे सौंपते वह मददगार, वही ईमानदार को देता है करार। कुर्बती यहोवा बख्शती है आराम, ईमानदार के दिल को कामिल इत्मीनान। आज के लिए ठहराया गया उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 34 अध्याय, और इसमें हमारी अगुवाई करेंगे भाई बिनदीप कश्यप। हम सभी खड़े हो जाएं।
सबको यीशु साहब, हम लोग आज का रेस्पॉन्सिव रीडिंग में जाएंगे। पसलाम 34, भजन संहिता 34। सब बारी बारी से पढ़ेंगे और अंतिम पद सब साथ में पढ़ेंगे। और इसमें ऐसा लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा का घमंड कर सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह अभी काला ना होने पाए। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे ही रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, और अपने मुंह की चौकसी कर, कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के भी मुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। मन वाले के समीप रहता है और पिछले मुंह को उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। उसकी हड्डी की रक्षा करता है, और उनसे हम भी छूटने नहीं पाते। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, और धर्मी के बैरी दोषी ठहराएंगे। यहोवा अपने दासों का बचा लेता है, और उसके शरण उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। परम पवित्र और परम बलवान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरोध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे अपने प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दें। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करें। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त, हम पर दया कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। आज के लिए ठहराया गया पुराने नियम से पाठ लिया गया है दानियल के पुस्तक
छठवां अध्याय पद संख्या 11 से लेकर 23 पद तक। इसमें हमारी अगुवाई मिसेस एनी करेंगी। आज का पाठ वचन पढ़े। दानियल सिंहों की मान में, अध्याय 6, पुराना नियम 11 से लेकर के 23 तक। तब उन पुरुषों ने उतावले से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मांदियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्यास्त होने तक उसे बचाने के अध्ययन करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मांदियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराया वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। तब तक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रख दिया गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास कुछ विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को फौट फूटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। उसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आगे हमारे बीच में आज के लिए ठहराया गया पत्री वचन लेकर आएंगे भाई अभिषेक शलकार। और आज के लिए ठहराया हुआ पत्री वचन लिया गया है कुरिन्थियों के दूसरा बुक 6वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। आज का दूसरा पाठ जो लिया गया है दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक।
हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। अभी परमेश्वर का गुणानुवाद प्रेज एंड वर्शिप का समय है, तो हम भाई असीम और बहन यूनिस को आमंत्रित करते हैं कि हमें इसमें अगुवाई करें। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा करें और कुछ गीतों को गाएं। सच में हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है और उसका प्रेम अनोखा है, जैसा संसार हमें देता है वैसा नहीं देता है, और उसका प्रेम स्वर्गीय है और अनोखा प्रेम। आइए इस गीत को गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। सुन से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। सुन से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने दिया मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न
वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और ऐसा प्रेम उसने किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। आइए प्रभु की महिमा करें और उसकी आराधना करें। तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। पापों के बंधनों से प्रभु तूने आजाद किया, पापों के बंधनों से प्रभु तूने आजाद किया। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने बुलाया मुझे, तू सच्चा परमेश्वर है। तूने बुलाया मुझे, तू सच्चा परमेश्वर है। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक किया मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, अभिषेक किया मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। आइए बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और सब शक्तिमान है और उसके सामने कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें अपने उनकी सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आइए प्रिय प्रभु को धन्यवाद करें हम। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु, ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु, ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। हमारे जीवित और पवित्र प्रभु जी, आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने हृदय को खोलकर खुदा यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि सिर्फ धन्यवाद ही है पिता जो हम आपको बलि चढ़ा सकते हैं, और हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके नाम की स्तुति और आपकी महिमा हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि पिता जब तक हम इस दुनिया में हैं पिता, इस धरती में खुदा यीशु मसीह अपनी सेवा को हम पूरी करके खुदा यीशु मसीह उस इनाम को हम प्राप्त करने पाए जो प्रभु आपने हमारे जीवन के लिए हमारे लिए रखा है प्रभु जी। ऐसा बल दीजिए, ऐसी सामर्थ, ऐसी अनुग्रह कीजिए प्रभु कि हम प्रभु इस दुनिया में आपकी स्तुति आपकी महिमा करने वाले होने पाए और उस दौड़ को हम पूरी करने पाए प्रभु जिसके लिए आपने हमें इस धरती पर रखा है प्रभु। पिता सारा आदर और सारा महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति। भाई असीम और बहन यूनिस को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
अब हमारे बीच में नए नियम का पाठ पढ़ा जाएगा और वो लिया गया है, आज के लिए ठहराया हुआ नया नियम का पाठ लिया गया है मरकुस 10 पद संख्या 35 से 45 तक। इसमें हमारी अगुवाई करेंगी डॉक्टर अनीता। सभी खड़े हो जाएं। आइए मंडली खड़े हो जाएंगे। आज का ठहराया गया सुसमाचार वचन जो हमारे लिया गया है वो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 35 से लेकर 45 तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, जब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यहाँ तक परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेकर को विस्तार से समझाने के लिए हमारे बीच में आए हैं रेवरेंड आशीष आर्चर। हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं कि वो हमारे बीच में आए और अपना वचन लाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको एक बार फिर से मौका दिया कि हम सब एक साथ प्रभु की आराधना करें और एक साथ जो है उसके भजन को गा सकें। और अब समय है कि थोड़ी देर के लिए हम लोग प्रभु के वचन में से थोड़ी देर मनन करें। और जो 3 पाठ आज हम लोगों ने पढ़े हैं डैनियल नबी की पुस्तक से, दूसरा कुरिन्थियों पौलुस प्रेरित की पत्री से और मरकुस रचित सुसमाचार से, जो थीम जो विषय आज उसके ऊपर हमको दिया गया है कि आज हम लोग मनन करें, वो है द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, शिष्यत्व का मूल्य। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन थीम है डिसाइपलशिप, जिसके बारे में हमको बार बार पढ़ने को मिलता है। और आज इसी के ऊपर थोड़ी देर हम लोग मनन करेंगे। इसका क्या मूल्य है, क्या इसका महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ी देर के लिए आज हम लोग उस पर मनन करेंगे। प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थी महान प्रभु परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले प्रेमी पिता, बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ प्रभु हम आपके बेटे और बेटियां उपस्थित हैं आपके सम्मुख एक बार फिर से।
हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें से हर एक को ये अवसर दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें। कितने ही ऐसे थे प्रभु जो आज चाहते तो थे कि एक संगति विश्वासियों के साथ करें, आपके सम्मुख करें, परंतु विभिन्न कारणों से प्रभु ऐसा संभव नहीं हो सका। परंतु आपने हमें से हर एक को चुना है कि प्रभु आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हों और आपकी आराधना करें। ये समय जब प्रभु हम आपके वचन के माध्यम से आपके बदन में तरक्की करना चाहते हैं, हमें से हर एक को प्रभु सुनने के कान दें, ग्रहण करने का मन दें, ताकि प्रभु जो कुछ आज आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं उस पर हम ध्यान धरने वाले हों, उसको अपने हृदय में स्थान देने वाले हों प्रभु, और 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हों। अपने लिए हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं, अपनी वेदी के पवित्र अंगारों से हमारे होठों को शुद्ध करें, हर एक ह्यूमन लिमिटेशन को, हर एक ह्यूमन वीकनेस को यीशु मसीह के नाम से दूर करें, और प्रभु होने दें कि आज आपके वचन का प्रचार आपके लोगों के बीच में आपकी इच्छा के अनुसार किया जा सके। प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, शिष्यत्व का मूल्य। थोड़ी देर के लिए हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय डिसाइपल, या डिसाइपल शब्द का क्या मतलब होता है, परमेश्वर के वचन में कैसे ये इस्तेमाल हुआ है। तो द टर्म डिसाइपल जो है वो ग्रीक शब्द मथेटेस का एक रफ ट्रांसलेशन है, जिसकी डेफिनेशन है वन हु एंगेजेस इन लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अनदर, या प्यूपिल या अप्रेंटिस। और बाइबल में जो बिब्लिकल वर्ल्ड है, जो पुराने नियम और नए नियम का वर्ल्ड है, जो संसार है, उसमें एक शिष्य का मतलब होता था अ पर्सन हु फॉलोड अ टीचर और रब्बाई और मास्टर, गुरु और फिलोसोफर। द डिसाइपल डिजायर टू लर्न नॉट ओनली द टीचिंग ऑफ रब्बाई but to imitate the practical details of their life। और यदि हम पुराने नियम को पढ़ें तो इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण जो है गुरु और शिष्य परंपरा का, शिष्य का गुरु का के पीछे पीछे चलने का, उसकी तरह अपने जीवन को व्यतीत करने का, वो हमें एलीशा का उदाहरण में मिलता है, एलाइजा के उदाहरण में मिलता है, यदि हम पुराने वचन में से पढ़ें। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, नए नियम को पढ़ते हैं, सुसमाचार पाठ पढ़ते हैं, सुसमाचारों को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चला करती थी, क्योंकि उसका जो संदेश था, उसकी जो सेवा थी, वो उनके लिए बड़ी इंट्रीगिंग थी। वो उससे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जो हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि वो किसी फरीसी के समान नहीं शिक्षा दिया करता था, परंतु वो किसी ऐसे के साथ, ऐसे अधिकार के साथ शिक्षा दिया करता था कि लोगों को विस्मय हो जाता था, लोग विस्मित हो जाते थे। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमेशा बड़ी बड़ी भीड़ चला करती थी। यदि हम सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है सिर्फ 12 चेलों के साथ ही चलता था इधर उधर, तो ये सोचना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं ध्यान से तो हम जगह जगह पाते हैं, जैसे लूका 8:1 में पाते हैं कि उसके साथ हमेशा बड़ी भीड़ चला करती थी। और मॉडर्न न्यू टेस्टामेंट स्कॉलरशिप जो है उसको जीसस मूवमेंट का नाम देती है, कि एक बड़ा मूवमेंट प्रभु यीशु मसीह के साथ आरंभ हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है उससे कैरिड अवे नहीं हुआ कि उसके पीछे कितनी भीड़ है, उसके कितने फॉलोअर्स हैं। यदि आज किसी के फॉलोअर्स जब हम बात करते हैं आज के युग में, तो सोशल मीडिया के युग में फॉलोअर्स का मतलब ट्विटर पर कितने हैं, इंस्टाग्राम पे कितने हैं, फेसबुक पे कितने हैं, और उसी हिसाब से सोशल इन्फ्लुएंसिंग, उसी हिसाब से और तमाम तरह की चीजें जो है जहन में आती हैं। उस समय वर्चुअल फॉलोइंग नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह की फिजिकल फॉलोइंग थी। फिर भी प्रभु यीशु मसीह वाज वेरी डाउन टू अर्थ। वो उसने अपना दिमाग जो है, आज के जमाने में किसी के अगर एक बड़ी भीड़ फॉलोवर हो जाए, 1 मिलियन, 500,000, 1 लाख, 100,000 लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का
जो है वो घमंड में नहीं भर गया, परंतु उसका जो कंसर्न था वो उसके पीछे चलने वाले थे उनके जेन्युइननेस पर था, कि वो कितने सिंसियरिटी के साथ, कितने हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। वो सिर्फ ये नहीं चाहता था कि उसके पीछे चलने वाले सिर्फ उसके पीछे चलने वाले, he didn't want followers, he wanted true disciples। वो ये नहीं चाहता था कि लोग उसके पीछे चले, परंतु वो चाहता था कि वो लोग उसके शिष्य बने। और यूहन्ना 6:26-27 में जो उसके पीछे चलने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे बड़े साफ शब्दों में कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभे के काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। प्रभु यीशु मसीह उनके मोटिव्स को चैलेंज करता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के उनकी कॉल को जो है वो क्वेश्चन करता है। वो कहता तुम इसलिए नहीं चलते हो कि तुमने परमेश्वर के काम देखे हैं, परंतु तुम रोटियां खाते हो, तुम्हारी जरूरतें पूरी की जाती हैं, तुम अपने आप को एक मूवमेंट का हिस्सा मानते हो, इसलिए मेरे पीछे चलते हो। प्रभु यीशु मसीह जो हम उसके पीछे चलने वाले हैं, जो हम उसके नाम से पहचाने जाने वाले हैं, वो हमारी फॉलोइंग को नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम और आप उसके शिष्य बने, सच्चे शिष्य बने। फिर ये डिसाइपल शब्द जो है वो मसीही जो पहचान है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। यदि हम वचन को पढ़ें, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 52 पद, 20वां अध्याय उसका पहला पद, 21वां अध्याय उसका 4था पद, तो हम पाते हैं कि ये शब्द जो डिसाइपल या शिष्य है वो अन्य शब्दों के साथ एक विश्वासी जो उस समय होते थे या मसीही जो होते थे उनकी पहचान के लिए इस्तेमाल होता था। अन्य शब्द थे संत, सेंट्स, रोमियो 1:7 में, पहला कुरिन्थियों 16:1 में, इफिशियंस 1:1 में, इफिसियों की पत्री 1:1 में। भाई एक्सक्लूसिव टर्म है, परंतु परमेश्वर के वचन में कहीं कहीं यूज हुई है। पहला कुरिन्थियों 1:9 में, पहला पतरस 3:8 में यूज होते थे। ये सब शब्द प्रभु यीशु मसीह को जो मानने वाले थे, जो उसकी लाइफस्टाइल को इमिटेट करने वाले थे, उनके लिए इस्तेमाल होते थे। और ये वर्ड क्रिश्चियन जो है या मसीही जो है बहुत बाद में आया। और क्या हमें याद है कि पहली बार शिष्य कहां पर मसीही कहलाए? तो एडमिट करके बोल सकता है। Zoom is getting better। अंताकिया में, यस, एंटियोक में जो है परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के को जो मानने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को व्यतीत करने वाले मसीही कहलाए, those who belong to Christ। और कई सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये टर्म कॉइन हुई थी उन लोगों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले नहीं थे, those who were outside the church, and it was most likely meant as a derogatory term। क्योंकि उस समय अगर हम इतिहास पढ़ें, आज इतिहास पढ़ने का आज समय नहीं है हमारे पास, क्रिश्चियनिटी जो थी, मसीहियत जो थी, वो वन ऑफ द सेक्ट्स ऑफ जुडाइज्म समझी जाती थी। और जो उसके पीछे चलने वाले थे या इस विश्वास को, इस पंथ को मानने वाले थे, उनके लिए डेरोगेटरी टर्म्स में यूज करने के लिए शायद ये टर्म इस्तेमाल हुई थी, परंतु ये टर्म बढ़ती गई, विश्वासियों ने अपनाया, क्योंकि इट मीन्स बिब्लिकली क्रिश्चियन इज समवन हु हैज प्लेस्ड हिज फेथ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यूहन्ना 1:12 में पढ़ते हैं, एंड इज डेली बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लाइकनेस ऑफ क्राइस्ट। और जो प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलता चला जाता है, 2 कुरिन्थियों 3 उसके 18 में। तो सच्चा शिष्य होने का अर्थ है वो जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और जो प्रतिदिन प्रभु की समानता में बदलते चले जाते हैं। और ये शिष्यत्व जो है या डिसाइपलशिप जो है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द टीचिंग्स ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। In discipleship, the experience of traveling with Jesus
daily even despising one's own life is seen। अपने जीवन के सुखों को त्याग कर, अपनी सारी संपत्ति को त्याग कर, अपने प्रियजनों को, अपने परिवार को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चलने वाले लोग थे, उनके जीवन में इस शिष्यता के इम्पोर्टेंस को और शिष्यता की डिग्री को समझना जो है हम समझ सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी शिक्षा दी कि जो अपनी क्रॉस लेकर उसके पीछे नहीं चल सकता वो उसका शिष्य नहीं हो सकता। आगे हम इस पर थोड़ी और मनन करेंगे, थोड़ी और चर्चा करेंगे। वन हु कैन नॉट टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो हिम कैन नॉट बी हिज डिसाइपल। लूका 14:27 में हमको पढ़ने को मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप एक बिब्लिकल थीम है, डिसाइपलशिप एक बिब्लिकल थीम है जो हमारे और आपके सीखने के लिए आवश्यक है। परंतु कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप एक ऐसी टर्म है जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए एक एग्जाम्पल का काम करती है। क्या हमें से किसी को मालूम है कि कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप क्यों इतनी मशहूर है? एक जर्मनी में एक लेखक हुआ, डिट्रिच बॉनहोफर। ही वाज अ जर्मन थियोलॉजियन। 1906 में पैदा हुआ, 1945 में उसकी मृत्यु हो गई। और उसने एक किताब लिखी जर्मन में, नाकफॉल्गे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फॉलोइंग। और जब वो बुक ट्रांसलेट हुई और पब्लिश हुई तो पब्लिश हुई द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप के नाम पर। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, या इस किताब की हिस्ट्री जो हमें से हर एक को जानना आवश्यक है, खासतौर से तब जब आज हम जब कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप पर बातचीत कर रहे हैं। 1937 में ये बुक जो है वो पब्लिश हुई थी और इसमें जो उसने बातचीत करी थी, जो उसने मनन किया था, प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के ऊपर उसने मनन किया था, उसके बारे में लिखा था। परंतु हमें मालूम है 1937 और 1945 के आसपास जो है जर्मनी में क्या रिजीम चल रहा था, क्या होने वाला था, क्या होके हटा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होके हटी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज लूमिंग, हिटलर वाज इन पावर। और ये किताब उसके फॉलोवर्स को ऐसा लगा कि इट वाज अ मूव अगेंस्ट द नाजी डिक्टेटरशिप, अगेंस्ट द नाजी रिजीम। और इसलिए 1943 में उसको अरेस्ट कर लिया गया और 9 अप्रैल 1945 को he was sentenced to death, हिटलर की मृत्यु से कुछ महीने पहले। परंतु उसकी किताब पॉलिटिकल हो सकता है रही हो, परंतु जो बात करती है वो चीप ग्रेस और कॉस्टली ग्रेस पर ज्यादा बात करती है, ग्रेस पर ज्यादा बात करती है। और उन दोनों के बारे में वो बातचीत करता है। थोड़ी देर के लिए उस पर हम लोग उस पर भी उसके बारे में बातचीत करेंगे। परंतु जो चीप ग्रेस है, जो सस्ता अनुग्रह है, वो उसको ऐसे डिफाइन करता है, चीप ग्रेस इज द प्रीचिंग ऑफ फॉरगिवनेस without requiring repentance, baptism without church discipline, and communion without confession. Cheap grace is grace without discipleship, grace without the cross, and grace without Jesus Christ. सस्ता अनुग्रह या ऐसा अनुग्रह जो प्रभु मसीह के विहीन है, वो बिना शिष्यता के है। और वो उसी चीप डिसाइपलशिप को, उसी चीप ग्रेस को जो है क्रिटिक करता है। परंतु जो कॉस्टली ग्रेस है वो इसका एकदम उलट है, उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। परंतु आज थोड़े समय के लिए हम लोग मनन करेंगे कि what is the cost of discipleship। और 3 या 4 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग आज जो है मनन करेंगे। पहला पॉइंट जो है, जो हमारे मनन करने और सीखने के लिए है, वो है कि द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप इज डिसिप्लिन। शिष्यता का मूल अनुशासन है। कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप इज डिसिप्लिन। एक शिष्य होने के नाते हम और आप अनुशासित होने के लिए बुलाए गए। As disciples we are called to be disciplined, not only in our social and physical lives but also in our spiritual lives।
हमारे सामाजिक जीवन में अनुशासित होने के लिए नहीं, हमारे शारीरिक जीवन में ही सिर्फ अनुशासित होने के लिए नहीं, हमारे आत्मिक जीवन में भी हम और आप को प्रभु ने बुलाया है कि हम अनुशासित हों। और ये शिष्यता जो है ये आज्ञाकारिता से नापी जाती है। डिसिप्लिन डिसाइपलशिप इज मेजर्ड बाय ओबेडियंस एंड नॉट बाय द सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ द मास्टर। सिर्फ अपने उद्धारकर्ता को, सिर्फ अपने प्रभु को, सिर्फ अपने गुरु को की सब्जेक्टिव नॉलेज, पर्सनल रीति से उसको जानना, अपने गुरु को, अपने मास्टर को, अपने उद्धारकर्ता को जरूरी नहीं है सिर्फ, परंतु उसके साथ साथ उसकी आज्ञाकारिता भी आवश्यक है। बिना आज्ञाकारिता के, बिना अपने गुरु की आज्ञा माने, बिना अपने प्रभु की आज्ञा माने हम प्रभु के शिष्य नहीं बन सकते। हम जानते तो हैं, हमें ज्ञान तो है कि प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, प्रभु ने ये शिक्षा दी, प्रभु ने ये ऐसा करने को बताया, परंतु यदि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो हम प्रभु के सच्चे शिष्य या प्रभु के शिष्य नहीं कह सकते, नहीं बन सकते। और जब हमने आज जो उत्तरवादी पाठ भजन 34 में से पढ़ा, उसका 13 और 14 पद जब हम पढ़ते हैं तो these verses are very crucial for the understanding of discipline. ये डिसिप्लिन एंड डिसाइपल और डिसिप्लिन लाइफ ऑफ अ डिसाइपल कि कैसे एक शिष्य का जीवन अनुशासित होना चाहिए। वो कहता है पद 13-14 को पढ़ दे मेहरबानी से, अगर किसी के पास खुला हो, भजन 34 13 से 14। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। थैंक यू। ये वर्सेस जो है ये दिखाती हैं कि एक शिष्य को एक डिस्टिंक्ट लाइफ व्यतीत करनी है। A disciple needs to live a distinct life. A life that is separate from the carnal response to what the world offers. हमें एक प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते एक ऐसा जीवन जीना है जो सांसारिकता जो हमारे लेके आती है उससे पूरी रीति से अलग है। और वो अनुशासन कहाँ से शुरू होता है? वो अनुशासन हमारी जबान से शुरू होता है। हम कैसे बातचीत करते हैं, हमारे जबान से क्या बातें निकलती है। यदि हम याकूब की पत्री पढ़ते हैं, एपिस्टल ऑफ जेम्स पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है कि एक सोते से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो कैसे जब तुम प्रभु की स्तुति तुम्हारे मुंह से निकलती है तो किसी की बुराई निकल सकती है। इसी रीति से यदि हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 10 से 13 पद, तो वहां पर पतरस भी इसी बात को एम्फसाइज करता है कि those who desire life and desire to see good days must keep their tongues from evil and their lips from speaking deceit. They must seek peace and pursue it. Recurring theme है, अपनी जबान को, अपनी जीभ को बुराई करने से रोक रख, शांति को ढूंढ और उसी का पीछा कर। प्रभु की शांति कब मिलती है? जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु के लोगों से प्रेम रखते हैं और प्रभु के जीवन को अपने जीवन में इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तब हम शिष्य होने के जो जिम्मेदारी उसको निभाते हैं, क्योंकि शिष्य होना अपने गुरु की के शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना तो है ही, परंतु शिष्य ने जिस रीति से, गुरु ने जिस रीति से अपने जीवन को जिया है उसी रीति से जीना है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानना और उसको प्रोफेस करना ही आवश्यक नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार और जैसे उसने अपने जीवन को व्यतीत किया उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना जो है वो आवश्यक है। दिस इज अ कॉल फॉर अ डिसिप्लिन और प्रिंसिपल लाइफ। ये एक अनुशासित जीवन को जीने के लिए कैसे शिष्य को जीना चाहिए उसके लिए एक कॉल है।
according to or based on the teachings of Jesus Christ our master, हमारे स्वामी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर आधारित ये होना चाहिए। और यदि हम शिष्य हैं तो we need to exhibit the values that we profess, जो हम जिन गुणों के बारे में बातचीत करते हैं, हम जिन वैल्यूज के बारे में बातचीत करते हैं, प्रेम के बारे में, सहनशीलता के बारे में, टॉलरेंस के बारे में, एक दूसरे की सेवा करने के बारे में, एक दूसरे के लिए अच्छा करने के बारे में, सिर्फ बातें ही नहीं करनी है, उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत भी करना है। तभी हम, और अनुशासन के साथ व्यतीत करना है, सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं, फिर कुछ दिन के लिए छोड़ दें, फिर कुछ दिन के लिए कर लें, but we have to live this discipline throughout our lives. तो पहली चीज जो हमारे और आपके सीखने के लिए है, the cost of discipleship is discipline. हमें अनुशासित रहना है कि हम संसारिकता के पापों में ना पड़े, परंतु अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार व्यतीत करने वाले हों। दूसरी चीज जो हमारे और आपको सीखने के लिए है, the cost of discipleship is taking up his cross in joy. अपनी क्रॉस, अपनी क्रूस उठाना है, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस उठाना है, परंतु आनंद के साथ, चिड़चिड़ करके नहीं, अपने दुखों का गुणगान करके नहीं, अपने दुखों का बखान करके नहीं, परंतु पूरे आनंद के साथ प्रभु की क्रॉस में जो है हमको भागीदार बनना है। और आज हमने जब पत्रियों से शास्त्र पठन किया तो पौलुस जो है उसमें अपने एडवर्स एक्सपीरियंसेस के बारे में बातचीत कर रहा है। उसने जो दुख उठाए, उसने जो तकलीफ उठाई, उसके बारे में भी बातचीत कर रहा है। He became a minister of God in everything through the sufferings that he has experienced. उसने जिन दुखों को उठाया, उन दुखों के उठाने के बाद वो प्रभु का सेवक जो है बना। He took up Jesus' cross with joy. उसने प्रभु की क्रॉस को उठाने का मतलब उन दुखों को उठाना जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के वजह से आते हैं। उन तमाम दुखों का सामना पौलुस ने आनंद के साथ किया। Taking up cross cheerfully, taking up the cross means to cheerfully receive and patiently bear every affliction and evil. क्रॉस उठाना, क्रूस उठाने का मतलब है कि आनंद के साथ हर एक दुख जो प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने की वजह से हमारे ऊपर आता है, हम उसको पूरे आनंद के साथ उठाएं। However shameful and painful it may be, चाहे जितना शर्मनाक हो, चाहे जितना दुखदाई हो। और to these afflictions and evils and sufferings and pains we should quietly submit and carry with an entire resignation to the will of God in imitation of our Lord. हमें जो हमारे ऊपर दुख और तकलीफ आती है, हमें आनंद के साथ उसको उठाना है। हम चाहे वो हमको चाहे कितनी भी पेनफुल हो, चाहे कितनी भी शेमफुल वो तकलीफें हो, चाहे कितनी भी परेशानियां जो है वो हमारे जीवन में आए, हमें अपने प्रभु को इमिटेट करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब वो अपनी सलीब को लेकर यरूशलेम से बाहर कैलवरी की ओर जा रहा था, पूरी शांति के साथ, पूरे साइलेंस के साथ उसने अपनी क्रॉस को उठाई। उसी अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित करके, हमको भी अपने आप को अपने प्रभु की इच्छा के प्रति समर्पित करके उन दुखों और तकलीफों को जो हमारे जीवन में आते हैं, उन परेशानियों को जो हमारे जीवन में आती हैं, उन ठोकरों को जो हमारे जीवन में आती हैं, ऐसी उन तमाम घटनाओं को जो हमारे विश्वास को डगमगा सकती हैं, हिला सकती हैं, प्रभु में कम कर सकती हैं, उन सब परेशानियों को, उन सब हार्डशिप्स को उठाते हुए हमें इस क्रॉस को साइलेंटली प्रभु की इच्छा के अनुसार समर्पित करके अपने आप को उन दुखों और तकलीफों को उठाना है, सिंबॉलिकली भी और प्रतीकात्मक रूप से भी, और सच में भी जो परेशानियां हमारे सामने आती हैं। हमारी परेशानियां हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, अलग अलग समयों पर अलग अलग रूपों में आती हैं। हमें प्रभु की इच्छा को समझकर, बिना कुड़कुड़ाए बड़बड़ाए अपनी जबान को अनुशासन में रखकर प्रभु की इच्छा को
मानकर उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है, तभी हम सच्चे शिष्य बन सकते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 23वें पद में कि ये क्रॉस हमको प्रतिदिन उठानी है। दिस क्रॉस इज टू बी बॉर्न डेली। इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो है वो मेटाफोरिकली बोल रहा है, प्रतीकात्मक रूप से बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने तो उस क्रूस को एक बार उठाया था, जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी। और जब वो हमसे कहता है कि अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो, और उस क्रूस को प्रतिदिन उठाना है, उसका अर्थ मेटाफोरिकली है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज क्रॉस को उठाकर उसके पीछे चले। दिस सिंपली मीन्स टू ग्लैडली एंड्योर व्हाटएवर हार्डशिप वन में रिसीव इन सर्विस टू क्राइस्ट। इसका साधारण अर्थ यह है कि जो कुछ भी परेशानियां हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह की वजह के में अपने विश्वास को रखने की वजह से आती हैं, उनको हम ग्लैडली एंड्योर करें, आनंद के साथ एंड्योर करें। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं और जब चेले प्रभु यीशु मसीह का प्रचार मंदिर के बाहर कर रहे थे और फरीसियों ने और जो महायाजक थे उन्होंने उनको बुलाया और उनको कोड़े मारकर छोड़ देने की आज्ञा दी, तो लिखा हुआ है कि ये प्रेरित जो है वो आनंदित हुए और कहा कि परमेश्वर की महिमा करी कि प्रभु के नाम से हमको कोड़े खाने को मिले, प्रभु के नाम से हमको तिरस्कार सहने को मिला। हमको भी प्रभु के नाम में हर एक तिरस्कार को सहने के लिए तैयार रहना है। The cost of discipleship for Paul was different। जैसे वो दूसरा कुरिन्थियों में लिखता है कि पौलुस ने अपनी शिष्यता के लिए अलग तरह का मूल्य जो है वो चुकाया। हमारे लिए ये पूरी रीति से अलग हो सकता है। इट मे बी रिडिक्यूल, इट मे बी रिवाइल, इट मे बी रिप्रोच। ये हमारे लिए लोग हमारा मजाक उड़ाएं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल के। और ऐसा होता है जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, जब हम अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से समर्पित करते हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए या पार्ट टाइम मिनिस्ट्री के लिए समर्पित करते हैं, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि अब ये, अगर हम बहुत ही खड़ी भाषा में कहें तो बहुत अच्छी रीति से नहीं देखते, क्योंकि choosing ministry as your vocation is seen in this world as a profession by our friends and family maybe or our peers। तो प्रभु के पीछे चलने में यदि हम चलना चाहते हैं तो हमको हमारा मजाक उड़ाने की, लोग हमारा मजाक उड़ाए ऐसी भी संभावना है। लोग हमें बुरा भला कहें कि मिनिस्ट्री जो है इट इज नॉट दैट हार्ड, इट इज इजी, तो लोग हमारे पीछे बुरा भला कहें। या जब हम प्रभु के शिष्य हो जाते हैं और वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और जब हम सच्ची बातें जो प्रभु के वचन के अनुसार हैं उसको प्रचार करते हैं, उसको बताते हैं, तो लोग हमारा तिरस्कार भी कर सकते हैं। इट मे बी सफरिंग्स, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। सफरिंग भी हो सकती है, जैसे अभी कोरोना काल में हमने देखा है, उससे पहले विभिन्न प्रकार की परेशानियां हमारे जीवनों में आती, हमने देखा, वो सब भी हो सकती हैं। बट we have to be disciplined in this situation। परंतु हमको प्रभु के क्रॉस को उठाते हुए आनंद के साथ अनुशासित रहना है, ताकि हम प्रभु के सच्चे शिष्य जो है वो कहलाए जा सके। एक शिष्य वो होता है जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का, जिसने भली भांति पूर्ण रीति से अध्ययन किया है और उसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने की एक इच्छा है। चाहे जितनी परेशानियां आए, चाहे जितना दुख तकलीफ आए, चाहे जितना रिडिक्यूल हो, चाहे जितना रिवाइल हो, चाहे जितनी रिप्रोच हो, चाहे जितनी किसी भी तरह की परेशानी हमारे जीवन में आए, जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, अनुशासन के साथ उसके पीछे पीछे चलते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य होकर या बनकर इस संसार में स्थापित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो है हमारे सीखने के लिए वो ये है, द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप इज फॉलोइंग जीसस टू द एंड, या फॉलोइंग जीसस टू द डेंजर ऑफ आवर लाइव्स। प्रभु शिष्यता का मूल क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना अंतिम समय तक।
true disciple always follows their guru, like Elijah did. हमने देखा है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, एलीशा के जीवन को, एलिया के जीवन को पढ़ते हैं, तो एलीशा अपने गुरु एलिया के पीछे पीछे चलता रहा एंड उस समय तक जब तक एलिया जो है वो उठा नहीं लिया गया. It also means that the disciple has to seek to become like his guru or her guru. इसका अर्थ ये भी है कि एक जो सच्चा शिष्य है वो अपने जीवन को अपने गुरु के ने अपना जीवन जैसे जिया उस रीति से जीवन जो है जीने वाला हो सके. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक तरीके से, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से लूका रचित सुसमाचार उसके 6:46 में कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो. हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य तभी बन सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह का कहना माने, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल अंतिम समय तक. मत्ती 16:26 प्रभु यीशु मसीह कहता है, if anyone would come after me, he or she must deny himself and take up his cross and follow me. अभी हमने इसके बारे में मनन किया. और फिर कहता है लूका 14 उसके 33 पद में, does not give up everything you have cannot be my disciple. यदि तुम अपना सब कुछ त्याग नहीं देते हो, सब कुछ त्यागने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सारी संपत्ति बेच दें, जैसे लूका 14 में वो रिच यंग मैन जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने आया है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे. परंतु अपना सब कुछ त्यागने का मतलब है कि हमारा जो अटैचमेंट वर्ल्डली पोजेशंस के साथ है